नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट 30 11/9/2020 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। अब पढ़ेंगे वेग। ठीक है, हम इस चैप्टर का 2 वर्कशीट पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्कशीट 28, ठीक है, जिसमें गति शुरू हुई थी, गति के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर वर्कशीट 29, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था, गति ही था पाठ का नाम, दूरी, विस्थापन और चाल। और वर्कशीट 30 आई है जिसमें हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूरी, विस्थापन और चाल, अब वेग, ये आपका दूसरा और अगला टॉपिक है। इसे और अच्छे समझने के लिए हम किस प्रकार चल रहे हैं, उसे समझने के लिए हम सपोर्ट मटेरियल एक बार उठा के देख लेते हैं। ये आपका सपोर्ट मटेरियल 2019-20 विज्ञान का है। ठीक, इसके हम इंडेक्स पे आते हैं एक बार, विषय सूची पर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, जो गति है आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर मैंने यहाँ पहले से खोल रखा है ताकि अच्छो अब टाइम न लगे, आपको जल्दी समझो। गति, ठीक है, विरामावस्था, गतिज अवस्था आपने पढ़ लिया था। ठीक है, आपने रेखीय गति, वृत्तीय गति, ठीक है, दूरी, विस्थापन अभी पिछली वाले पढ़ा था, चाल भी पढ़ा था। अब पढ़ेंगे वेग के बारे में। तो जो ये आपकी बार वर्कशीट है दोनों ही है, इसमें दोबारा से आ गया चाल और वेग। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो आपको बस यही दिखाने का मतलब है, ठीक है, कि ताकि आप इससे प्रैक्टिस करें। इसमें तो कोई एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल आप सभी बच्चों को मिल चुकी है तो अच्छी बात है। चलिए अपने आप को बूस्ट करिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। तो चलिए हम ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। गति के अंदर टॉपिक है वेग। वेग क्या होता है और यह चाल से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो पहले जब मैं छोटा था मुझे लगता था चाल और वेग सब एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे तो डिफाइन हो भी जाएगा, भी आपको भी अंतर पता चल जाएगा साफ साफ। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में उसकी चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, तो जो वेग होता है और इसकी एक निश्चित चाल होती है कि निश्चित दिशा में जाती है। ठीक है, और इसको भी v से दिखाते हैं। यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, यह चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, किस दिशा में जा रही है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदलता है। ठीक है, दिशा बदलेगी, चाल बदलेगी तो इसका भी परिवर्तन हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यह शून्य भी हो सकता है, जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मीटर में तय कर, ठीक है, हो तो इस स्थिति में क्या होगा, आपके पास चाल तो होगी, ठीक है, लेकिन विस्थापन शून्य होगा। जैसे आपने पिछली बार बताया था ना, मैंने, याद है ना, ये पिछले वाला, जैसे कि ये था जो कि घूम घूम के जा रहा है, इसकी चाल तो बदलेगी, लेकिन अगर ये वहीं पे आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, 0। याद है ना पिछली बार वाला वर्कशीट क्या समझाया था। तो ये उसी प्रकार से है, यह शून्य भी हो सकता है। ठीक, तो आगे है इसका आपका, जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल और वेग के साथ गति कर रही है या गति कर रही हो, तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग के इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग, देखो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जो हम ये टेढ़ी मेढ़ी थे ना आपकी बात, टेढ़ी मेढ़ी जब औसत ज्ञात करते हैं तो क्या कह रहा है कि एक सरल रेखीय गति, एक सरल वस्तु की सरल रेखा में बदलती हुई चाल और वेग, एक सरल रेखा, ठीक है, जैसे एक गाड़ी है बिल्कुल सरल रेखा में जा रही है, इसमें इसकी चाल और वेग परिवर्तन होगी, तो इसके निकालेंगे इसका औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक वेग और प्लस में अंतिम वेग बटे में 2। पहले उसका कितना वेग था और अंत में उसका वेग कितना हुआ, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे तो इसका औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, ये वाला उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पिछली बार हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तो इसमें काफी इजी लगेगा आपको। तो दीदी, हम यह कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति से में है अथवा नहीं, मतलब समान गति में कोई वस्तु कब होती है, ये पूछ रहा है ये। और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है। तो यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है,
एक जैसी दूरी और एक जैसे समय में पूरी करती है तो उसकी गति समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, क्योंकि एक हिसाब से जा रहा है वो। अगर इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ठीक है, एक लाइन चित्र है, ऐसे दूरी और ये समय, ठीक है, एक हिसाब से जा रहा है तो इसका वेग भी क्या होगा, एक जैसा। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है, अलग अलग दूरी अलग अलग समय तय करती है, जैसे अगर हम दूसरा ले लें, ठीक है, ये ऐसे तय कर रही है, ठीक है, फिर ऐसे तय कर रही है, फिर ऐसे जा रही है वस्तु, ठीक है, अलग अलग समय, यहाँ पे इसकी चाल कुछ थी, यहाँ पे इसकी चाल कुछ थी, यहाँ पे इसकी चाल कुछ हो गई, ठीक है, तो तय करती है तो असमान गति में होती है। सीधी सी बात, उसकी गति भी असमान होगी, कहीं यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे कम स्पीड है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान होगा, सीधी सी बात है। इसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, त्वरण गति, मंदन गति। ये आपके वर्कशीट में तो है ही, ये आपके सपोर्ट मटेरियल में भी लिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, त्वरण गति, मंदन गति। अगर समान गति वाला हम पढ़ें, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करती है तो वो समान गति कहलाती है। तो समान गति का ये आपका चित्र है, ठीक है, एक समान गति से ही चुपचाप जा रही है यहाँ से। जबकि असमान गति में क्या है, देखो वस्तु कैसे है, समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु वहीं पे है, समय तो आगे जा रहा है लेकिन ये जो वस्तु है, जो कार है, वो वहीं पे है। यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह असमान गति के से विचरण कर रही है, ठीक है। समान गति के दो प्रारूप होते हैं। त्वरण गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती है, मतलब समय के साथ लगातार गति उसकी बढ़ रही है, तब त्वरण गति कहलाएगी। मंदन गति मतलब मंदम होना, कम होना। यदि वस्तु की गति समय के साथ धीरे धीरे घटती है तब मंदन गति कहलाती है, ठीक। और यही चीज यहाँ पे दी हुई है, दोनों एक ही बात है। अब आते हैं, थोड़ा सा इसका एक उदाहरण कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल सवार बिंदु A से बिंदु B के बीच के 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु A से B पर जाकर वापस बिंदु A पर आने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो वस्तु, जो ये साइकिल सवार है, बिंदु A से बिंदु B तक जाता है और जो ये 40 मीटर की जो दूरी तय करता है, फिर यहाँ से ये वापस आ जाता है। A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता है और B पॉइंट से A पॉइंट पे आ जाता है, और बीच की दूरी कितनी है, 40, और इसको आने जाने में कितना समय लगा, 40 सेकंड का समय लगता है। तो उसकी चाल और उसका वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी चाल, ठीक है, और वेग तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विस्थापन। पहले इसका क्या निकालेंगे, अगर इसने बोली है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो पहले सब कुछ लिख लेते हैं। इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन, देखो विस्थापन जितना गया उतना ही वापस आ गया, तो विस्थापन इसका हो जाएगा 0 मीटर, ठीक। और दूरी कितनी है, 40 गया और 40 आया, तो दूरी और दूरी जो यहाँ पे कुल दूरी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल दूरी बराबर 40 मीटर प्लस में 40 मीटर, तो कुल दूरी कितना आ जाएगी, 80 मीटर। और समय कितना ले रहा था ये, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका निकालना क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है यहाँ पे आपकी, इसने 40 80, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 80, और बटे में समय कितना लिया था, 40 सेकेंड, तो 40 दूना 80, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ANS। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है, विस्थापन 0 मीटर है, तो 0 बटे में 40, तो बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, ANS। तो इसका चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि इसका जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो वेग आपका 0 भी हो सकता है,
जबकि चाल 0 नहीं होता। ठीक, अब अपने प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं अच्छे से। वेग तथा चाल में अंतर बताएं। वेग और चाल में आपको अब अंतर बताना है। जैसे कि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं वेग और चाल में अंतर, तो कोई बात नहीं, इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से एक बार। ठीक है, वेग और चाल में अंतर। वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। सदिश राशि अदिश राशि से याद आया, मैंने एक पोल रखा था कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि। आपको याद है दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो बहुत सारे बच्चों ने उस पे अदिश राशि नहीं लगाया था, उसे सदिश राशि बताया, दूरी को सदिश राशि बताया था, जबकि दूरी आपकी क्या होती है? अदिश राशि। ठीक है, आपने बहुत सारे पोल पे अपना वोट दिया है, ज़्यादातर सही गए हैं, तो ये अब की बार बहुत ही कम बच्चों का पोल सही था, उन्होंने अदिश राशि पर टिक नहीं लगाया था। दूरी जबकि एक अदिश राशि ही होती है। ठीक है, आगे से फिर मैं एक पोल रखूंगा, देखते हैं इसका अब की बार जवाब कैसा और कौन कैसा देता है। ठीक है, तो दूसरा है वेग वस्तु की दिशा का ज्ञान देती है और चाल वस्तु की दिशा का ज्ञान नहीं देती। यह शून्य भी हो सकता है। वेग अभी आपने देखा था ना, हमने निकाला था ना, जो वेग है आपका शून्य भी हो सकता है और चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। वेग और चाल में अंतर। ठीक है, तो इसने बोला था वेग तथा चाल में अंतर। अब आगे है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? उसका वेग। अब अभी वेग बराबर बताया था ना विस्थापन बटे समय। तो यदि कार 100 मीटर की दूरी तय करती है तो मतलब उसने कुल दूरी ही यही दे रखी है, आना मतलब वो गया ही कुल दूरी में उसका आ ही गया 100 मीटर और दूर 25 सेकेंड टाइम दिया ही हुआ है। तो इसे लिखेंगे कैसे? जो विस्थापन है आपका 100 मीटर दिया हुआ है, लिया गया समय 25 सेकेंड है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन 100 मीटर था और आपका समय 25 सेकेंड था। 25 से कम 25, 2500 के 100, तो 4 और मीटर, ये तो मीटर में होता है, ये मीटर हो जाएगा, सेकंड होता है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। तो कार का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। अगला है आपका, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ठीक है, अब देखिए यह मोटरसाइकिल एक निश्चित वेग से जा रही है। ठीक है, निश्चित वेग से जा रही है, इसलिए यह एक समान गति का उदाहरण है। सिंपल था। ठीक है, MyCBSE क्लास में इस वीडियो में इतना ही। MyCBSE क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।